देता हूँ। कौन सा वाला? ये वाला, हाँ ये वाले बना लीजिएगा, है ना। इस टाइप से कुछ आइडिया या लोगो या कुछ भी ऐसा। करेक्ट है। अगर देखिए आप, हाँ अगर आप बना रहे हैं तो आपको इमेजेस और इमेजेस के कलर्स और आपका बैकग्राउंड का कलर वो बिल्कुल आपको उधर सिमिलर रखना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सिमिलर वे में यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ ये कैटलॉग ही था कंप्लीट, ये स्क्वायर कैटलॉग था। हम लोग ने ए फोर या लैंडस्केप में बनाया था ना हम लोग ने। बस सिंपल इमेजेस मैंने यहाँ रख दिए। अब देखिए ये वाले कॉमन है, तो ये आपका कॉमन, ये कॉमन डिज़ाइन बन गया। बाकी फिर मैंने इमेजेस को अलग। हम्म। नहीं, प्रिंट में नहीं नज़र आएगा ये। इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा डला हुआ है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा टेक्स्ट डल गया है, ओवरफ्लो हो गया है। हाँ यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है आपको एक बॉक्स, इधर पे देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा टाइप का बॉक्स नज़र, एक्चुअल में क्या है, ये कनेक्ट है, मतलब कनेक्ट किया जा सकता है किसी और टेक्स्ट के साथ। तो जैसे इधर आ जाएगा, इसका आगे जो है वो इधर आ जाएगा, इसका आगे जो है वो, बस सिंपल ये आखिरी वाला जो पोर्शन होता है इसको सेलेक्ट करिए और किसी भी दूसरे टेक्स्ट के पास ले जाके छोड़ दीजिए। अभी हालांकि यहाँ पे टेक्स्ट कवर अप हो गया इसलिए ज़रूरत ही नहीं पड़ रही यहाँ से कुछ निकालने की। तो ये ऐसे टेक्सटिंग जो है वो एक दूसरे में ट्रैवल कर जाती है। हालांकि बाकी पूरा आपको पता ही है, ये पूरा टेक्सटिंग जो है वो स्ट्रैडल सेट है टेक्स्ट वार्प में, है ना। अब हम यहाँ पे न्यू पोर्शन पे क्लिक करते हैं और अब हम लोग एक शीट बना लेते हैं विच इज़ ऑफ, हमने लोगोज बनाए थे, लोगो बना लिए थे विशाखा। नहीं सर। लोगोज नहीं बनाए हैं तो ठीक है, हम लोग लोगो देख लेते हैं। लोगो की शीट आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। मैं कुछ लोगोज आपको बताऊंगा, आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं या नोट्स वगैरह देख के आप और लोगोज या जितने भी टाइप के लोगोज आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ओके सो अब बारी आ जाती है कि अगर हमें कोई लोगो तैयार करने हैं। अलग अलग टाइप के लोगोज होते हैं, हमने प्रीवियस भी देखा हुआ है, और 7 टाइप ऑफ लोगोज के बारे में हम लोग जानते हैं, विच इज़ हमारा जो एम्बलम लोगो हो गया, आपका क्या बोलते वर्ड मार्क हो गया, लेटर मार्क हो गया, ऐसे बहुत सारे लोगोज आपको मिल जाएंगे। डायनेमिक लोगो, एब्स्ट्रैक्ट लोगो, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोगोज भी अवेलेबल हैं। तो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे। उनको ड्रॉ कैसे करना होता है वो चीज़ हम लोग आज देखेंगे। तो एम्बलम लोगो जो होता है उसकी क्लासिफिकेशंस मैंने बताई थी। उसमें क्या होता है कि आपको 100 साल का एक्सपीरियंस जो इसको हो जाता है उनको दिया जाता है। ऐसा क्लाइंट जिसका एक्सपीरियंस 100 साल के बिज़नेस का है उसको दिया जाता है। उसके बाद एम्बलम लोगो के अंदर क्या होता है, एक तो पहली चीज़ शेप होता है, इस शेप के अंदर सब कुछ होना चाहिए। तो एक मेजर शेप होता है वो आपको पहले बनाना है, फिर उसके अंदर डिटेल्ड इमेजेस बनानी है। डिटेल्ड इमेजरी, अब इमेजरी कुछ भी हो सकता है बहुत ही डिटेल्ड आपने टेक्स्ट डाला हुआ है, 3D डाला हुआ है, ये सब चीज़ें भी इमेजरी के अंदर आती हैं। और सिंस वगैरह आप वैल्यू डाल सकते हैं कि कितने साल से ये है। इनको एम्बलम लोगो बोलते हैं, ये पूरा एम्बलम के अंदर आएगा। दीज आर एम्बलम लोगोस। नाउ हाउ डू यू ड्रॉ दैट लोगो। तो टूल की बात करें तो यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा टूल्स बताए ये केवल सिलेक्शन के लिए है, आप इधर से ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं बस। सर लोगो सिर्फ कोरल में बनते हैं? नहीं, लोगोस केवल कोरल में नहीं बन सकते। आपका ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर वेक्टर इंफॉर्मेशन है, यानी वेक्टर की सुविधा है, वो आपका लोगो बना सकता है। इलस्ट्रेटर आपने यूज़ किया होगा, वो भी लोगो बना सकता है। कोरल भी लोगो बना सकता है। मतलब क्या है लोगो का, ये आपको देखना होगा कि एक लोगो होता क्या है।
ये वो डिज़ाइन होता है जो एक बहुत छोटे से बॉटल के कैप में भी आता है और वही 100 फीट के फ्लेक्स में भी नज़र आता है और बिल्कुल क्वालिटी सिमिलर होती है। इसका मतलब उसकी इमेज को रीसाइजेबल होना ज़रूरी है। ये प्रॉपर्टी हमको कौन दे सकता है? केवल वेक्टर सॉफ्टवेयर, इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ का। है ना। आपको इलस्ट्रेटर कोरल ड्रॉ दे सकता है और या फिर ऐसे ही कोई सॉफ्टवेयर जो वेक्टर्स क्रिएट करते हैं। फोटोशॉप में आपने कभी ट्राई किया वेक्टर बनाने का? नहीं, फोटोशॉप उसमें रेस्टर तो कुछ सॉफ्टवेयर, टाइम बाद वो पिक्सल फटने लगते हैं। राइट। उसमें भी वेक्टर टूल्स ज़रूर हैं लेकिन जो डिज़ाइन बनता है वो पिक्सेलेट हो जाता है। तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप उसमें फ़ाइल एक्सपोर्ट करके ईपीएस वगैरह फॉर्मेट में निकालेंगे तो एसवीजी फॉर्मेट या ईपीएस फॉर्मेट, जब उसको निकाल के इलस्ट्रेटर में ओपन करेंगे तब वो वेक्टर में आपके पास आता है। तो फोटोशॉप, हाँ, जब आप फोटोशॉप में एक्सपोर्ट करते हैं ना तो एसवीजी फॉर्मेट में अगर आपने पेन टूल यूज़ किया है और एज अ शेप यूज़ किया है तब आप उसको भेज सकते हो आगे, है ना। बट वो वही है, अंतर जो है डिज़ाइंस में आ ही जाता है क्योंकि आप इलस्ट्रेटर में जब डालना ही है तो इससे अच्छा इलस्ट्रेटर में बना लीजिए। तो ये फैक्ट होता है। ओके, सो अब यहाँ पे अगर जाएंगे तो मैं थोड़ा सा टूल्स को एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे आपके पास सिलेक्शन टूल्स हैं, राइट। तो कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो डायरेक्ट क्लिक कर करके सिलेक्ट करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। फ्री हैंड पिक से ड्राइंग लैसो टूल जैसा फोटोशॉप में होता है, लैसो के थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए, कैसा जुड़ा रहेगा? हाँ, वो शेप थोड़ी है। हाँ, ये क्लिक करके रखे रहे, नहीं सर्कल नहीं बनाना होता है इससे। ये एक्चुअली आपका सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन करने के लिए है ना। मतलब जैसे यहाँ पे ये डला हुआ है और यहाँ पे सर्कल डला हुआ है और यहाँ पे एनगॉन डला हुआ है। अब देखिए, आप चाहते हैं कि केवल और केवल ये और ये सेलेक्ट हो, तो फिर आप क्या है, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ऐसा करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। हाँ, ये इसलिए वो सिलेक्शन टूल दिया हुआ है। फ्री फॉर्म जो है बस क्लिक कर करके सिलेक्ट करना होता है, यानी प्रिसाइजली अगर आप क्लिक कर पा रहे हैं तो सी फ्री फॉर्म ट्रांसफॉर्म। तो जिस जगह से आपने सेलेक्ट किया वो उस जगह से रोटेट होगा। राइट, वो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है फ्री फॉर्म। इसके बाद आपका आता है शेप टूल। शेप टूल के बाद जितने आपको दिख रहे हैं, ये आप में से इलस्ट्रेटर किस किस का हुआ? विशाखा आपका हुआ? नहीं सर, मेरा इलस्ट्रेटर नहीं हुआ। अच्छा, अभी हुआ नहीं है, ओके। तो वार्पिंग टूल्स होते हैं जो कि इस इलस्ट्रेटर वालों को पता होगा कि जिसमें शेप वार्प टूल्स मिलते हैं। शिफ्ट डब्ल्यू शॉर्टकट रहता है जिससे वो खींच के लाइंस को ना शेप में चेंज कर सकते हैं। सी, मैं क्लिक करके वो नॉड्स को चेंज कर सकता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के शेप्स में। ये सर्कल इसलिए बड़ा आता है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। अगर हम इसको यहाँ से ऐसा छोटा करें साइज़ तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये स्मूथ लाइन क्रिएट करने के लिए होता है, जैसे थोड़ा सा रैंडम स्मूथ लाइन आपको चाहिए ना, इसके लिए। स्मेयर जो होगा वो खींच लेगा इसको, राइट। एग्जैक्टली, आप जैसा शेप देना चाहते हैं उसको वैसा दे सकते हैं। तो जैसे आपने ड्रॉ किया, इन दोनों को एक जैसी लाइन पे लाना है तो ई, दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो इक्वली लाना है तो ई दबा दीजिए, तो दोनों का सेंटर एक जैसा आ जाएगा। दोनों को सेलेक्ट किया हमने,
टूल सेलेक्ट किया, सिंपल है मैम, आप भी कर सकते हो। अब देखिए सिंपल, ये एच हो गया, स्टाइलिश एच हो गया, एस भी बन गया, एच भी बन गया, इसीलिए मैंने है ना। और अगर हम इसको सर्कल में दे दें और ये वाला जो शेप है इसको ऐड कर देते हैं। अब आप यहाँ से क्या है ना, स्मेयर यूज़ करके थोड़ा सा आप उसको रीशेप कर दीजिए, ऐसा चाहिए हो गया। और आपका ट्वर्ल जो है ये गोल गोल घुमाने के लिए है, गोल गोल घुमाने, मतलब अगर दबा के रखूँगा तो ये ऐसा गोल घूम जाएगा। तो जो भी शेप सेलेक्ट होगा वो पूरा गोल गोल घूम, बस मैं क्लिक करके रखा रहूँगा, तो जितना भी वैल्यू होगी वो गोल गोल घूम घूम के चला जाएगा। राइट, तो डिज़ाइंस के लिए अगर मैं देना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे एक डिज़ाइन इधर दे दूँगा, एक डिज़ाइन इधर दे दूँगा। सी, ज्वाइन कर दिया तो अब ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, और ये दोनों एक शेप भी हो गए। आप आसानी से कोई भी फिल इसके अंदर डाल सकते हो। तो मैं जैसे कोई एक कलर इनके अंदर थोड़ा सा हाइप में हम एक कलर डाल देते हैं, और ये हाइलाइटेड ब्लू रखते हैं इसको थोड़ा सा सेंटर पे। ठीक, वी कैन एक्चुअली टर्न ऑफ, ताकि हमारे पास एक सिंपल कलर डिज़ाइन आ जाए। अब हमने जैसे बात की थी, हमारे पास जो क्या बोलते हैं एम्बलम लोगो बनाना है, उस एम्बलम के लिए हमारे पास अंदर का टेक्स्ट हमारे पास आ गया है ना। अब इसकी डिटेल्स हमको तैयार करनी है। अब डिटेल्स तैयार करने के लिए हमारे पास 2-3 टूल हमने और एक्सट्रैक्ट कर लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे आई विल ड्रॉ समथिंग विच इज़ फ्रॉम बेजियर। अब बेजियर से ड्रॉ करते ही आए थे, तो पेन टूल से आप ठीक, और हम इसको एस्केप कर देते हैं, और इसकी जो लाइंस हैं, इन लाइंस को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो आई इंक्रीज अबाउट 8 और 16, अच्छी खासी लाइन बढ़ा देंगे, एंड विल गिव इट अ कलर ऑफ ये पूरों को सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप कर देंगे। अब ये ग्रुप हो गए, अब एक शेप है ये। अब आप इसके पास क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट एंड रिपेल जो है वो शेप्स को, वी हैव टू सेलेक्ट द शेप्स, और फिर उसको वो खींच सकता है अपने पास। तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो कितना होगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। तो अगर, कहने का मतलब है, आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो आपके बनाए हुए डायरेक्शन को ही फॉलो करेगा। इसको पीछे, है ना। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला टूल है। स्मज जो है वो बेसिकली स्मजिंग के लिए यूज़ होगा। तो वही है, आपको शेप सेलेक्ट करना होगा एंड देन यू हैव टू स्मज, लेकिन ये बाहर से ही स्मज होगा।
हाँ, अंदर से बाहर जाएगा तो ऐसा निकलेगा। अगर अंदर से बाहर निकालना है आपको तो ऐसा निकलेगा। एग्जैक्टली exactly. आप ज्वाइन करवा सकते हैं, है ना, वैल्यूज को। कैसे भी वैल्यू से आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ से जैसे सिंपल एक इधर कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ मैं कुछ। क्योंकि स्मज हो रहा है वो पूरा, तो हम ये शेप जो है वो ग्रो कर सकते हैं। कर्व कितना, स्ट्रेंथ कितनी है, वो पूरी सेट यहाँ से आप कर सकते हो। एक्सीड हो रहा है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जा रहा है तो वो बता देगा। शेप कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है वो बता देगा, आप वो ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ही रफन जो है वो बेसिकली क्या करेगा, शेप को ना रफ करने का काम करता है, एजेस को। तो आपको सेलेक्ट करना होगा शेप एंड देन यू हैव टू रफ द शेप्स। सो कितना रफ करना है वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं आप। सी, जैसे ग्रास देना है आपको, जी मैंने यहाँ से साइज जो है वो बड़ा, जितनी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी उतना कम रफ होगा। ये तो एंगल हो जाएगा आपका और ये साइज हो जाएगा। राइट, सो इट्स अप टू अस कि हम टूल्स को कैसे यूज़ करें। तो ये पूरे टूल्स उसी चीज़ के लिए होते हैं। क्रॉप और नाइफ जो हैं ये बेसिकली आपके शेप कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो जैसे ही आप इसमें से किसी भी शेप में से, उप्स, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप को मैंने काट दिया। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी शायद। नहीं, रिकॉर्डिंग तो रहेगी, रिकॉर्डिंग नहीं जाएगी, ये बस इसी चीज़ का गया होगा। A4 साइज ले लेते हैं, लैंडस्केप साइज ले लेते हैं, एंड विल ओपन दिस वन। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस शेप और मैं यहाँ पे एक नाइफ टूल ले रहा हूँ एंड आई विल जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो नथिंग हैपेंड देयर। जब मैं इसको फिल कर देता हूँ, सी इसका एक पॉइंट नज़र आ रहा है मुझे, उसने शेप को ना कट कर दिया। नाइफ से मैंने बस क्लिक करके ड्रैग किया था तो वो नाइफ्स ने काट दी उस शेप को। तो डिपेंड करता है कि आपको अगर कोई शेप को बीच से काटना है, बस वो कॉम्प्लेक्स शेप ना हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है ना तो नहीं कट पाता है ना। क्रॉप से आप पूरा सेगमेंट क्रॉप कर सकते हैं, यानी कि जितना आपको देना है उतना ही बस रहेगा। नहीं, उससे बचा हुआ चीज़ जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। आपने जितना सेलेक्ट किया उतना ही रहेगा, वो ज़्यादा डिलीट नहीं होगा वो चीज़।
ओके, सो वी वर टू मेक समथिंग डिफरेंट, तो कोई बात नहीं, हम फिर से कुछ शेप ले लेते हैं और एक एम्बलम लोगो की ओर चले जाते हैं कि एक लोगो जो है वो बेसिकली कैसे तैयार करना है। तो मैं एक शुभकामना इंस्टीट्यूट जैसा ही एक लोगो बना दे रहा हूँ। यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास शेप आ गया। थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो हमारा ट्वर्ल और ये सब कर देगा। तो हम बस सिंपल क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मेयर लेंगे और शेप को बस सेलेक्ट करना रहेगा और फिर आप इस स्मेयर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वैसा आ जाएगा। ये ऑल्ट दबा के क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आप उसके इफ़ेक्ट को कम या ज़्यादा कर पाएंगे, कम कम या ज़्यादा। ऑल्ट दबाएंगे तो वो टूल को दबा के ऑल्ट दबा के जैसे ही क्लिक और ड्रैग करेंगे तो साइज़ और स्ट्रेंथ जो है वो देता है। तो हमारे पास टेक्सटिंग तो आ गई है यहाँ पे, और टेक्स्ट पे मैं डेफिनेटली कोई एक डिफरेंट कलर कर देता हूँ। आई विल गिव इट अ आउटलाइन। और यहाँ पे एक शेप चाहिए हमको मेजर, तो मैं यहाँ पे वो शेप जो है वो शील्ड जैसा शेप कुछ बनाने के लिए जाऊँगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा, यानी 4 शेप मिल जाएंगे। राइट क्लिक करके भी आप कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। सी शेप जो है वो हमने राइट, हमारे पास एक शील्ड जैसा शेप आ गया है। ट्रिम करेंगे, दोनों को कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर प्रोबेबली मैं ब्लू दे दूंगा और ट्रिम कर दूंगा इसको, ताकि ऊपर वाला ये ऐसा निकल आएगा।
और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क कर दूंगा। ट्रिम करने से बीच वाला जो है वो ऊपर दिखने लगेगा। इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि ये जो है ना ये नीचे चला जाए। शेड हो गया हमारा ये, यहाँ पे ये सेंटर पे आ गया। इसको निकालेंगे, एक फाउंटेन फिल इसके अंदर डालेंगे। जी शॉर्टकट होता है फिलिंग का, तो आप फाउंटेन फिल ले लीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा एक रिफ्लेक्शन डाल देते हैं। रिफ्लेक्शन यहाँ से डल जाता है। ये एक छोटा सा कॉनिकल फाउंटेन फिल है, कॉनिकल फाउंटेन फिल, उससे डलता है ये। हाँ कॉनिकल इस वाला, ओके। ये ना ये बाय डिफ़ॉल्ट इधर ही से आएगा, लेकिन अगर आपको इसको ऊपर वगैरह ले जाना है तो आप फिर यहाँ पे डिग्री पे 90 कर दीजिए, तो नीचे आ जाएगा, -90 तो ऊपर। अब मैं अगर इसको ट्रांसपेरेंसी में ले जाके स्क्रीन वैल्यू या कुछ ऐसा ऐड करता हूँ तो देखेंगे तो पीछे पे वो इम्प्लाई होता जाएगा। सो आई विल गो फॉर मल्टीप्लाई एंड आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, उसके ऊपर में आ जाएगा। और सब्ट्रैक्ट में अलग, डिफरेंस में अलग, इसको आप चेक कर सकते हो कौन सा वाला आपको। पिंक वाला डिफरेंस है ना, डिफरेंस में भी दिया जा सकता है। और रही बात वैल्यू एसआई की तो जो इधर पे करते हैं वो मर्ज नहीं होता, वो ये है ब्लेंड होता है, ऊपर से नीचे ब्लेंड हो जाता है। मर्ज का मतलब वो एक ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ब्लेंड का मतलब वो अलग अलग दो ऑब्जेक्ट होते हैं, बस ऊपर वाला नीचे मिक्स हो रहा होता है। हम्म, उसी कारण से आ रहा है। दोनों अलग अलग है, जैसे मैं इसको अलग ऐसे खींच दूंगा तो आप देख रहे हैं कि उसका मैंने ब्लू कलर लिया हुआ था, मर्ज होने के बाद वो डिफरेंस वाइट जो पीछे दिख रहा है उसके साथ भी मर्ज हो रहा है। हाँ तब ग्रुप करना पड़ेगा जी। हाँ मैं इसको पीछे ले जा रहा हूँ और कोई भी एक इसमें एलयूटी लग, मुझे पूरा ग्रुप करना पड़ेगा उसको बनाने के लिए। अब ये जो एसआई मुझे मिल रहा है इसको मैं यहाँ पे जाके एक तो पहली चीज़ ड्रॉप शेडो दे देता हूँ। थोड़ा ड्रॉप शेडो आ जाएगी और थोड़ा 3D इफेक्ट दे देता हूँ। अब मेरे पास शेडो भी आ गई, ये भी आ गया, और इसकी आउटलाइन जो है वो ऑफ कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा विड्थ दे देता हूँ, बट शेडो के साथ। तो ड्रॉप शेडो किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं आप। एंड देन आई थिंक मैंने ये तो जूम पैन वाले टूल हैं, यहाँ पे पॉली कर्व, पॉली लाइन और 3 पॉइंट कर्व भी हैं। 3 पॉइंट कर्व ऐसे काम करता है कि क्लिक, दूसरी तरफ क्लिक कर दीजिए तो उधर का कर्व बना देगा वो।
है ना, ये इसी टाइप के टूल होते हैं वो। तो जैसे मैं एक एक क्लिक करूँगा इधर, फिर एक क्लिक इधर, इधर से जुड़ा हुआ करने के लिए क्लिक करके फिर वापस इधर, है ना। इट्स अप टू अस कि हमें कैसा वाला देना है। यहाँ जाके आप कंबाइन करेंगे या क्रिएट बाउंड्री या ऐसा कुछ, तो वो एक ही ज्योमेट्री बन जाएगा। बाद में फिर आप 2 पॉइंट कर्व लाइन सेलेक्ट कीजिए, ज्वाइन कर दीजिएगा। एक ऐसी खींच देते हैं और ये दोनों ही एक हो जाएगा। मिरर कर देते हैं। एम्बलम में क्या होता है, डिटेल्ड इमेजरी होनी चाहिए, है ना, तो डिटेल्ड आपको रखना ही पड़ेगा उसको। फाउंटेन, ये सेम ऐसा ही इधर पे भी ले लेंगे, तो एट्रीब्यूट एडिटर को लेके इधर कॉपी कर देंगे तो वो एग्जैक्ट आ जाएगा, राइट। अब पूरा ग्रुप, अब यहाँ पे देखिए एक लाइव स्केच टूल है और आर्टिस्टिक मीडिया है और स्मार्ट ड्राइंग है। लाइव स्केच टूल जो है वो एक्चुअल में शेप पकड़ने के लिए होता है, जैसे शेप पकड़ लेता है ये ड्रॉ करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये माउस से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा जैगेड हो जाता है ना, तो ये वो दिक्कत नहीं होती है, स्मूथ कर देता है और देखिए अपने आप जोड़ देता है। तो आप इससे भी बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। और स्मार्ट ड्राइंग जो है वो शेप पकड़ लेता है, जैसे अपने आप ज्वाइन कर देता है उसको। आपस में जोड़ देंगे तो सर्कल बन जाएगा इस टाइप से। तो
और आर्टिस्टिक मीडिया तो अब खैर हम लोग देखेंगे। आर्टिस्टिक मीडिया जो है वो इस टाइप का है, कैलीग्राफी, ग्राफिक, है ना, इस टाइप के शेप्स बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बेजियर ले रहा हूँ। क्या करेंगे, छोटा करके इसको यहाँ पे लगा देंगे। उसको वो कर दिया रेंडर, मतलब उसको नॉन विजिबल कर दिया मैंने। नन करना, डिलीट करना अलग होता है ना, ये अलग होता है, नॉन विजिबिलिटी अलग होती है। ओके, तो ये आपका एक एम्बलम लोगो है। आप इसको ड्रॉ करके देखियो, सिंस वाला गाया वो नहीं हुआ है, तो क्रॉप कर देते हैं। ठीक है, इसको आप बना के देखिए, फिर आगे की क्लास में विल सी कि और हमें क्या बनाना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।